और इसी के साथ बिलासपुर संभाग का रुख कर लेंगे, जहां से सुधीर सुमन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जी सुधीर, बिलासपुर में आज क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में बने रहने वाली हैं? बिल्कुल छाया, सबसे पहले मैं एक गोबर पेंट की बात करूंगा, क्योंकि बिलासपुर में लगातार गोबर पेंट का जो काम है वो जारी था और तकरीबन शुरू हो गया है। लोगों को फायदा भी इससे मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बिलासपुर में अब शासकीय जो भवन है वहाँ जो गोबर पेंट है उनसे जो पेंट करने का काम है वो शुरू हो गया है। तकरीबन पिछले दिनों इन भवनों का जो पेंट था वो किया गया था और अभी जो 5 भवनों का पेंटिंग का प्रक्रिया है वो अभी चल रहा है और तकरीबन 1100 जो पेंट 1100 लीटर जो पेंट है गोबर पेंट वो बनाया गया है। और साफ तौर पे इसका फायदा जो गौठान के महिला स्व सहायता समूह है उन्हें काफी हो रहा है। बड़ी मात्रा में उनके द्वारा पेंट बनाए जा रहे हैं और साफ तौर से अगर देखा जाए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो तकरीबन जिस तरह से जो रासायनिक पेंट होते हैं उसकी तुलना में ये गोबर पेंट जो है वो 40% तक का कम इसका लागत मूल्य है और लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को फायदा भी हो रहा है और जो महिला स्व सहायता समूह है उनको भी इससे फायदा हो रहा है। तो लोगों को भी कम रेट में जो पेंट है वो मिल जा रहा है और महिला स्व सहायता समूह को इसका लाभ भी मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने जिस उद्देश्य से गोबर पेंट बनाया गया था उस उद्देश्य का कहीं ना कहीं बिलासपुर जिले में भी बड़ी मात्रा में लाभ देखने को हमें मिल रहा है। ये सिलसिला लगातार जारी है। वही अगर रीपा की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गौठानों में रीपा प्रोजेक्ट चलाया है और ये भी रीपा प्रोजेक्ट अभी काफी कारगर साबित हो रहा है, लोगों को रोजगार दे रही है। वही कम दामों में लोगों को उत्पादक जो उत्पादन है जो चीज है वो लोगों को कम दामों पे मिल रहा है। तो साफ तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो सपना देखा था वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। बिल्कुल छाया, वही अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो लगातार बिलासपुर में पुलिस व्यवस्था काफी एक्टिव हो गई है, दुरुस्त हो गई है। लगातार निजात अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है। निजात अभियान के तहत चौक चौराहों पर ऐसे जगह पर जहां लोग इकट्ठा होते हैं, चौक चौराहे पर निजात अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, चौपालें लगाई जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से जो नशा है वो लोगों के लिए किस प्रकार से हानि है और साफ तौर पे नशा ही मुख्य अपराध का कारण है, जिसको लगाम लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस लगातार एक्टिव नजर आ रही है। कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है। साफ तौर पे इसका असर जो है वो बड़ा असर बिलासपुर में हमें देखने को मिला है। लगातार बिलासपुर पुलिस के द्वारा आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं जिनमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से जो अपराध थे उनमें लगाम लगी है और जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे उनमें किस तरह से जो कमी है वो देखने को मिली है। बिल्कुल, अगर राजनीतिक की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में लगातार कांग्रेस के द्वारा बैठकें की जा रही थी। कल भी एक बड़ा बैठक बिलासपुर में किया गया था जिसमें ब्लॉक स्तर के तमाम जो कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, तमाम लोग मौजूद थे, जिला स्तर के सभी लोग मौजूद थे। उनके द्वारा बड़ा बैठक किया गया था और साफ तौर पे निर्देशित कर दिया गया है कि जो बूथ स्तर है उन्हें सबसे पहले मजबूत करना है और अगर बूथ स्तर मजबूत होता है तो कहीं न कहीं 2023 के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को सफलता मिल सकती है, जिसको लेकर के आज भी तमाम जो विधानसभा स्तर है वहां भी कांग्रेस की बैठक आज होने वाली है। बड़ी मात्रा में लोगों की बैठक आज लेने वाले हैं। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये बैठक जो है वो कहीं न कहीं 2023 के चुनाव को लेकर काफी फायदे हो सकते हैं, जिसको लेकर के ये पूरी बैठक है वो होने वाली है। बिल्कुल छाया, मौसम की अगर हम बात करें, लगातार मौसम कुछ दिनों से मौसम का मिजाज वो बदला हुआ सा था, लगातार लोगों को परेशानी हो रही थी। साफ तौर पे किसानों को भी इसकी काफी समस्या किसानों को भी इसकी समस्या का सामना करना पड़ा है। किसानों की फसलें थी वो चौपट हो गई थी। चना की बात करूं, गेहूं की बात करूं तो इन तरह की जो फसल है वो कहीं ना कहीं चौपट हो गई थी। लेकिन अभी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं ठीक है। अब गर्मी लोगों को सताने लगा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से 43 डिग्री हमने तापमान देखे थे जो काफी ज्यादा था और अभी वर्तमान तापमान की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में 34 डिग्री तापमान अभी नापा गया है और लगातार इस तरह की स्थितियां वो बनी हुई है। कभी बदली तो कभी धूप, इस तरह के जो मौसम है वो हमें बिलासपुर में देखने को मिल रहा है। अगर मैं बारिश की बात करूं तो फिलहाल बिलासपुर में अभी बारिश होने की कोई संभावनाएं नहीं देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी अभी बारिश होने की कोई जानकारी भी नहीं दी है। जी सर।
जी सुधीर, और वहीं अपराध जगत की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से बिलासपुर में देखा गया कि चरित्र शंका के चलते हत्या के काफी मामले सामने आए थे, तो इस पर पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है अभी तक? बिल्कुल छाया, देखिए एक तो बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है बिलासपुर में अपराध को लेकर के, और साफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो चरित्र शंका को लेकर के लगातार लोग जो है उनकी मानसिकताएं लगातार लोगों की मानसिकताएं बदल रही है। साफ तौर पर हमने हाल ही में देखा है कि एक महिला थी, उन्हें तकिए से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, और हत्या इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उनके द्वारा फोन से बात किया जा रहा था, जिसको लेकर के पति ने उनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह की तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिलासपुर पुलिस भी इस पर जो लगाम लगाने के लिए लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि इस तरह की जो लोगों की मानसिकता होती है, कहीं ना कहीं बिना जाने परखे लोगों पर शक करना, बिना प्रूफ के किसी तरह की कोई ठोस सबूत के वजह बिना वजह लोगों पर इस तरह की शंका करना कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जिसको लेकर के पुलिस भी सजग हो गई है। जिस तरह से निजात अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी तरह से लोगों से भी साफ तौर पे पुलिस जो है वो अपील कर रही है कि इस तरह की जो मानसिकता है वो न रखे और इस तरह की अपराध करने से बचे, ताकि जो आपका जो परिवार है वो खुशी पूर्वक रह सके, और तमाम इस तरह की जो गतिविधि है, आपराधिक गतिविधि है, लोगों की मानसिकता है, उन्हें कहीं ना कहीं बदलने के लिए उनके द्वारा भी पहल किया जा रहा है। और साफ तौर पे यही देखा जा सकता है कि कुछ दिनों में इस तरह की जो लोग है, मानसिकता है, उन्हें उनका भी कहीं ना कहीं बदलने की जो पुलिस के कवायद है वो सामने आ सकती है, और लगातार इन पर भी अंकुश लगाए जा सकते हैं। जी छाया। जी सुधीर, और वही बात कर लें कोरोना की, तो पिछले कुछ दिनों में बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए थे। अभी फिलहाल कोरोना में क्या आंकड़े देखे जा सकते हैं बिलासपुर में? बिल्कुल छाया, देखिए लगातार हमने कोरोना को लेकर भी अपडेट रखे हैं। लगातार कोरोना के आंकड़े भी बिलासपुर में बढ़ते नजर आ रहे थे। जिस तरह से रायपुर सबसे बड़ा जगह है, उसके बाद से बिलासपुर है, तो कहीं न कहीं रायपुर के जैसे नीचे हमने देखा है कि बिलासपुर में कोरोना के आंकड़े काफी लगातार बढ़े हुए थे। लगातार कुछ दिनों से 30 से 35 के बीच में आंकड़े मिल रहे थे, लेकिन अभी मैं कोरोना की बात करूं तो बिलासपुर में कोरोना के जो पॉजिटिव संक्रमण है वो कहीं ना कहीं सामान्य नजर आ रहे हैं। लगातार आंकड़े नीचे गिरते दिख रहे हैं। इससे पहले हमने देखे थे 10 थे, उसके बाद 7 थे, और तकरीबन अभी उससे भी कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा रहा है कि इससे लोगों की सजगता कही है और स्वास्थ्य विभाग की चतुराई कही है। लगातार लोगों से अपील भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा था कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जो गाइडलाइंस होती है उन्हें आप पालन करिए, और कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं, जिन्हें लगातार बिलासपुर के तमाम जो लोग थे उन्होंने अपनाया है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो कोरोना के आंकड़े लगातार नीचे जाते देख रहे हैं हम लोग, जो आंकड़े वो लगातार कम होते रहे हैं। तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि लोग भी सजग हो गए हैं कोरोना को लेकर के, और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट नजर आ रही है। यही वजह है कि बिलासपुर में कोरोना के आंकड़े बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। जी सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद।